गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार गुप्ता, केमिस्ट्री टीचर, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, मैं क्लास 10 की केमिस्ट्री में एसिड बेस एंड साल्ट नामक चैप्टर को पढ़ा रहा था, जिसमें मैं आप लोगों को 12 लेक्चर दे चुका हूं। आज हमारा बच्चों 13वां लेक्चर है बच्चों, जिसमें आज का टॉपिक है धावन सोडा अर्थात वाशिंग सोडा। ठीक, इसमें इस तरीके से या कोई भी यौगिक है इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है बच्चों, धावन सोडा का सूत्र या रासायनिक नाम क्या है, या धावन सोडा का रासायनिक नाम तथा सूत्र बताइए, या बनाने की विधि बताइए, या उपयोग बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो बच्चों यहाँ देखिएगा, धावन सोडा वाशिंग सोडा का सूत्र होता है बच्चों Na2CO3 × 10H2O। यहाँ 10H2O जो H2O होता है, अगर H2O किसी यौगिक से लगा रहता है उसको हाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रेट। तो इसीलिए यहाँ 10 अणु लगे हुए हैं, इसे इसका रासायनिक जो नाम हो जाएगा बच्चों सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अब मैं आप लोगों को मेथड ऑफ प्रिपरेशन अर्थात बनाने की विधि के विषय में बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों। बेकिंग सोडा को आप जानते हैं, बेकिंग सोडा का बनाने का पहला मेथड है, बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaCO3। तो क्या बेकिंग सोडा को गर्म करने पर, क्या करें बच्चों, गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। इसको आप कल पढ़े थे। तो जब बच्चों हम बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं, निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, अर्थात सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इसको निर्जल सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। इसी निर्जल सोडियम कार्बोनेट को बच्चों जल के साथ घोलकर, क्या करके, जल के साथ घोल करके गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद विलयन को ठंडा करने के लिए रख देते हैं, जिससे हमें जैसे जैसे विलयन ठंडा होता है वैसे सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। ये क्या हो गया बच्चों? पहला बनाने का मेथड हो गया। मैंने क्या बताया? सोडियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं, अर्थात इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इसी निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर या जल के साथ गर्म करते हैं। गर्म करने पर विलयन को हम क्या करते हैं? ठंडा करने के लिए रख देते हैं। जब विलयन धीरे धीरे जैसे जैसे ठंडा होता है, सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल बनते हैं, अर्थात हमें सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल प्राप्त हो जाता है। ये पहला बनाने का मेथड हो गया बच्चों। अब बनाने की मेथड में दूसरा मेथड है। क्या दूसरा मेथड है बच्चों? यह जो मेथड मैं बताने जा रहा हूँ ये प्रयोगशाला मेथड है। क्या है? प्रयोगशाला मेथड है बच्चों। प्रयोगशाला में धावन सोडा कैसे बनाया जाता है, ध्यान सुनिएगा। इसमें बच्चों क्या करते हैं, कास्टिक सोडा का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट अर्थात धावन सोडा प्राप्त होता है। लेकिन जो आपका सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है वो क्या रहता है? निर्जल रहता है। उसको फिर क्या करते हैं, जल के साथ हम घोल कर तब हम उसका क्रिस्टलीकरण कर लेते हैं। तब हमें क्या प्राप्त होता है? डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट प्राप्त हो जाता है। तो देखिएगा मैंने क्या बोला, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की धारा प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट, निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। जिसे क्या करते हैं, वही प्रोसेस जिसे जल में घोलकर, क्या करते हैं, जल में घोलकर उसका हम संतृप्त विलयन बनाकर, संतृप्त विलयन मतलब थोड़ा गर्म भी करते हैं, संतृप्त भी बनाते समय गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद विलयन को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो धीरे धीरे सोडियम कार्बोनेट के अर्थात धावन सोडा के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। ये बच्चों
बनाने के ये दोनों मेथड्स हो गए। क्या हो गए? बनाने के दोनों मेथड्स हो गए। अब मैं आप लोगों को धामन सोडा के गुण के विषय में बताऊंगा, जिसमें सबसे पहले मैं भौतिक गुण बताऊंगा। तो यहाँ देखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। धामन सोडा के गुण। धामन सोडा के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। तो मैंने आप लोगों को बताया, सबसे पहले मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। यह बच्चों सफेद रंग का क्रिस्टलीय चूर्ण होता है। कैसा होता है धामन सोडा? सफेद रंग का क्रिस्टलीय चूर्ण होता है। और बच्चों अगर इसको जल में घोला जाता है तो ऊष्मा प्रदान करता है, अर्थात क्या देता है? ऊष्मा देता है। आप घर पर जो भी, चाहे सर्फ एक्सेल पाउडर हो, चाहे निरमा हो, चाहे घड़ी पाउडर हो, कोई भी पाउडर हो, आप जब अपनी हथेली पर रखेंगे तो हथेली थोड़ा आपको गर्म महसूस होगी। इसका मतलब होता है कि यह क्या करता है? ऊष्मा प्रदान करता है, ऊष्मा को उत्सर्जित करता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है, इसमें क्रिस्टलन जल के 10 अणु होते हैं। ये आपका जो 10 अणु है H2O का, ये कैसा है? क्रिस्टलन जल का। क्रिस्टलन जल के 10 अणु होते हैं, जो शुष्क वायु में रखने पर बच्चों यह निकल जाता है। अगर सोडियम कार्बोनेट को शुष्क वायु में रखा जाता है, इसमें जो क्रिस्टलन जल के 10 अणु होते हैं वह निकल जाता है। इस क्रिया को हम उत्फूलन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्फूलन। बच्चों जब हम धामन सोडा को शुष्क वायु में रख देते हैं तो जिसमें से क्रिस्टलन जल के अणु निकल जाते हैं, इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? उत्फूलन कहते हैं। शॉर्ट नोट में इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अब ये हो गया आप लोगों का बच्चों। अब मैं केमिकल प्रॉपर्टीज बताऊंगा, जो कि केवल एक ही केमिकल प्रॉपर्टीज है, इसकी रासायनिक गुण केवल एक है। आपको पता है, जब बच्चों सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट अर्थात धामन सोडा को, क्या? धामन सोडा को गर्म किया जाता है, इसमें से क्या होता है? क्रिस्टलन जल के अणु निकल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं। ठीक, बस ये आपका केवल एक केमिकल प्रॉपर्टीज होगा। अब आपका अगला है बच्चों धामन सोडा के उपयोग। धामन सोडा के उपयोग। यूज ऑफ वॉशिंग सोडा। यूज ऑफ वॉशिंग सोडा। ये धामन सोडा के क्या है? उपयोग। देखिए, आपको बताया गया अभी डिटर्जेंट पाउडर के विषय में, निर्मा या घड़ी या अन्य पाउडर के विषय में। इसका मतलब होता है बच्चों, इस धामन सोडा का जो उपयोग होता है क्या बनाने में? डिटर्जेंट पाउडर बनाने में इसका प्रयोग होता है। डिटर्जेंट पाउडर बनाने के साथ साथ बच्चों साबुन बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें? साबुन बनाने में। और कांच बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। क्या बनाने में? कांच बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और अगला है, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में धामन सोडा का प्रयोग किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में भी धामन सोडा का प्रयोग किया जाता है। और घरों की सफाई करने में धामन सोडा का प्रयोग किया जाता है। फर्श और सबकी सफाई करने के इसका प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्या है बच्चों? इसका उपयोग बेकिंग सोडा के निर्माण में होता है और इसका उपयोग बोरेक्स के यौगिक बनाने में होता है। ये तो आपका हो गया बच्चों धामन सोडा के उपयोग। अब आप लोगों को मैं अगले दिन आप लोगों को अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।